अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर की सियासत में तब्दीलियाँ दरोनमा होती ही जा रही हैं। आज हमने सोचा कि इस तब्दीलियों के माहौल में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब से गुफ्तगू करें कि इनका क्या मौक़िफ़ है आज़ाद कश्मीर की इस सारी बदलती हुई सूरत हाल पे। चौधरी साहब, खुशामदीद कहूँगा आपको आज इस अच्छे माहौल में गुफ्तगू करने के लिए। ये बताइएगा कि अब सरदार सिकंदर हयात ख़ान फ़ारूक हैदर ख़ान को छोड़ गए, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर चले गए, मज़ीद तब्दीलियों की बातें हो रही हैं यहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे? फ्रेश जो सिचुएशन चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी बिलाल साहब। जो भी तब्दीलियाँ हो रही हैं वो मैं समझता हूँ उनका डायरेक्ट जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को है, अल्लाह के फजल करम से। जी, वो कैसे? मसलन ये नून लीग ठीक है जो है वो अब दो ग्रुप तो बन ही गए हैं ना। ठीक है। सरदार सिकंदर याद एक बड़े कद काट की शख्सियत हैं, 2 बार रियासत के वज़ीर आज़म रहे हैं जी, सदर भी रहे हैं 1 दफ़ा, और उनकी है फॉलोइंग है ठीक ठाक आज़ाद कश्मीर के अंदर। तो यकीनन ये इसका जो चूँकि जो इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है और जो फोर्थ कमिंग इलेक्शन है जुलाई में, उनके हवाले से मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई जो है उसका अभी तक आज़ाद कश्मीर में कोई उस तरह का वजूद नज़र नहीं आ रहा। दे ओनली हैव 5, 6, 7 इलेक्टेबल्स जो लोग एमएलए बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो गवर्नमेंट तो जाकर बनेगी 23 मेंबरों से जी। तो चूँकि 45 का हाउस है तो 23 होंगे, तो फिर आगे फिर रिज़र्व सीटें भी हो। तो इस वक्त जो मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का। ठीक है। तगड़े जो लोग हैं इलेक्टेबल्स जो 2-2, 4-4 बार एमएलए रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, या उनके पास है या हमारे पास है। ठीक है। तो उस हवाले से उनके तकसीम होने से फ़ायदा हमें होगा इंशाल्लाह। आपने 2 हलकों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर रखा है। जब आपने ताकत पावर शो की पॉलिटिकल कोटली के अंदर एक बड़ा जलसा किया, आप ये नहीं समझते कि ये जो सरदार सिकंदर हयात ख़ान का ये फ़ैसला है ये आपके उस इलेक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकता? कोटली सिटी का जो ऐलान था आपका, सरदार सिकंदर हयात ख़ान के इस फैसले से डायरेक्टली जो है ना वो मुझे अल्लाह के फजल करम से इन 2 हल्कों में मुझे फ़ायदा होगा, इधर चरोई से भी और कोटली से, क्योंकि उनका तो फिर 2 ग्रुप हो गए ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो मुकाबला तो नून लीग का हमारा है, फ़ारूक हैदर ख़ान पीटीआई तो कहीं इधर मैटर नहीं करती। कोटली में पीटीआई एक सीट है जहाँ वो मतलब मुकाबले की पोजीशन में है। सेंसे वाले चौधरी अखलाक हैं, वो पिछली दफ़ा उन्होंने ठीक ठाक वोट लिए थे, लेकिन राजा नसीर का और उनका गैप खासा बड़ा था। ठीक है। तो अदर देन दैट तो कोटली में कहीं पीटीआई नज़र है और कहीं नहीं नज़र आती। अच्छा, ये बताइएगा कि ये अब आप समझते नहीं है कि एक तरफ फ़ारूक हैदर ख़ान और डेफिनेटली 2 ग्रुप्स तो हो गए, लोग अलग हो गए, पीएमएलएन कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये जो अगर ये इख्तलाफ इनके इसी तरह बरकरार रहे तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मखसूस एक ट्राइब को अगर वो भी कैंडिडेट्स देते हैं, पीएमएलएन भी देती है, इसका बराह रास्त फ़ायदा क्या समझते हैं इस डिवीजन के अंदर पीपल्स पार्टी ही ले सकेगी या पीटीआई ये सोच रही है कि शायद वो बेनिफिट लेंगे इससे? पीटीआई का तो इस वक्त कोई, मैं आपको बताऊं भाई, इस वक्त तो उनका सर पैर नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त तो कोई उस पर इस पोजिशन में नहीं, पीटीआई यहाँ अभी तक टेक ऑफ नहीं कर सकी। क्या समझते हैं फ़ारूक हैदर ख़ान की जो पार्टी के अंदर मजबूती थी, सिकंदर हयात ख़ान के जाने के बाद उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? यकीन किस हद तक वो होंगी? पार्टी टूट जाएगी? पार्टी के अंदर पार्टी तो टूट गई है ना जी। जी, ठीक है। लामाला टूट गई। सिकंदर साहब के निकलने के बाद जो है उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को में चले गए, उनको फ़ायदा होगा, क्योंकि सिकंदर साहब के जो लोग हैं नेचुरली वो उनको ही फॉलो करेंगे। तो और हुकूमतों में आपको पता है रह के फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फुलफिल दी एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल। वसाइल बड़े कम हैं, मसाइल ज़्यादा हैं, डिमांड्स लोगों की ज़्यादा हैं, तो यकीनन
नून लीग जो है जी, उससे बहुत लोग नाराज हैं। अच्छा 11 अरब कोई का कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके ठीक आज़ाद है। कश्मीर के अंदर, कोई काम नहीं। देखिए ना, पीपल्स पार्टी ने तो बड़े काम किए थे, फिर हम इलेक्शन फिर भी हार गए, इसलिए कि हुकूमत में रहने के बाद जरा एक्सक्यूज मी मुश्किल होता है लोगों को सबको राज़ी रखना। तो पीपल्स पार्टी ने तो 3 आपके सामने मेडिकल कॉलेज दिए। मुस्लिम कांग्रेस ऑलमोस्ट कमो पेश 40-45 साल इक़्तिदार में रही है, वो किसी न किसी कॉरिडोर से वो में इक़्तिदार में आते रहे। पीपल्स पार्टी तो एक पोलिटिकल प्रोसेस है, थ्रू डेमोक्रेसी इलेक्शनों के ज़रिए आते रहे। तो ये वो तो आपको पता है, पहले ज़ियाउल हक के ज़रिए आ गए, फिर नवाज शरीफ के ज़रिए 2-3 दफ़ा आए, तो फिर मुशर्रफ के ज़रिए आ गए। तो उनका तो ये इस तरीके से, लेकिन वो कोई काम एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे सके आज़ाद कश्मीर में, एक यूनिवर्सिटी नहीं दे सके। एक यूनिवर्सिटी जो दी थी वो जनरल हयात खान ने दी थी, जिसके कैंपस थे मीरपुर भी था, कोटली भी था, रावलाकोट भी था। तो पीपल्स पार्टी ने तो ऑन ग्राउंड 11 बिलियन के बजट के ऊपर इतने प्रोजेक्ट्स और 22 बिलियन डेवलपमेंट का आ गया, नॉन डेवलपमेंट भी बढ़ा। क्या समझते हैं ये पैसे किधर गए हैं? आप ओपोजिशन लीडर हैं आज़ाद कश्मीर कानून, कहाँ गए पैसे? लूट मार। ये कल बात की प्राइम मिनिस्टर ने मीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक बड़ी तफसील जारी की कि मैंने तो इतने अरबों रुपए का डिवीजन के अंदर ये बजट दिया है। कहाँ कोई मेगा प्रोजेक्ट बताएं मुझे। कहते हैं यार सारे खाने पीने वाले थे, लोकल गवर्नमेंट से इनके वजीरों ने पैसे बनाए, PWD से इनके वजीरों ने पैसे बनाए, और महकमा में इन्होंने लूट मार की, यानी इनके एसेट्स हाई हुए, बिल्कुल सब मुकम्मल लूट मार सब ने की। तो क्या समझते हैं ये कितनी? लेकिन मुस्लिम लीग नून में से तो कोई उस तरह का वो वेल ऑफ आदमी तो पहले से कोई नहीं था ना, जो सोखा हो, खाने पीने वाला हो, कोई कारोबार हो, कोई बड़ा सेटअप हो। लेकिन अब ये इन्होंने 5 साल भरपूर तरीके से जो है लूट मार। PTI AJK का फ्यूचर क्या देखते हैं बतौर सीनियर पॉलिटिशियन? ये सवाल टू बी ऑनेस्ट विद यू बिलाल साहब, मैं PTI का मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा फ्यूचर। अच्छा, सरदार तनवीर इलियास की एंट्री हुई, उस पर सरदार तनवीर इलियास जनाब, पैसे शैसे के ज़ोर पे तो सियासत इस तरह नहीं होती। ठीक है, पैसा कहीं कहीं काम आता है, लेकिन लोगों के दिलों पे जो है वो पैसे से नहीं हुकूमत की जा सकती। लोगों के जो दिल हैं वो प्यार मोहब्बत से जीते जा सकते हैं। मैं बिकम MLA उधर, चूँकि उनका अपना है, ज़रा बना रहे हैं बाग में सिस्टम, लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रहा कि फिर उनके वाज़ेह 2 ग्रुप्स हो गए हैं, एक दूसरे के पैरेलल काम कर रहे हैं। तो लेकिन उनको कहीं से कोई आशीर्वाद होगी जो सब को पार्टी के अंदर, तो तभी वो कर रहे होंगे आपके समझ? आशीर्वाद बिलाल साहब, आशीर्वाद तो होगी, लेकिन वोट कहाँ से लाएंगे? अब बातें चल रही, सीटें कहाँ से लाएंगे? कहते हैं कि इलेक्टेबल्स को शायद कोई मुझे नहीं साथ लगा ले किसी तरीके से। मुझे इलेक्टेबल कोई नज़र नहीं आ रहे इस तरह के जाने वाले। अपकमिंग गवर्नमेंट किसकी देख रही है? हमारे 2 जाने थे, चले गए 2 जी, और वो पहले भी उनका इसी तरह रहा हाल। ठीक है, तो मैं से तो और कोई पार्टी से कोई जाने वाला नहीं। हुकूमत में किसको देख रहे हैं आइंदा? AJK का सेटअप बतौर सीनियर पॉलिटिशियन क्या देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी बनाएगी। ये क्या कुलिया चाहिए साहब? इंशाल्लाह आप देख लेना। नहीं, को खुफिया कुलिया प्लान कर रखा आपने या क्या ऐसा जो इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? पीपल्स पार्टी एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल पार्टी है इस मुल्क में, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, जो सही मानूं में। लेकिन PTI तो तैयारी करके बैठी हुई कि हम तो गवर्नमेंट में आ रहे हैं। वो तो बड़े जैसे वो नज़र नहीं आ रहा होता आपको, जैसे हमें वो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, उन्हें अपनी गवर्नमेंट नज़र आ रही है बकौल उनके। नज़र तो बंदे कहाँ से लाएंगे? MLA कहाँ से आएंगे? बंदे ही नहीं उनके पास इलेक्शन लड़ने वाले। अभी तक इलेक्टेबल्स नहीं आए, कोई नहीं उनके पास। दे डोंट हैव इलेक्टेबल्स। इताद किस का देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर में? हम तो किसी नहीं कर रहे। श्योर है? हाँ, ये ना हो कि PDM तर्ज का यहाँ पे आपको नून लीग से करना पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तना इलेक्शन लड़ेगी। वी विल कंटेस्ट द इलेक्शन इंडिविजुअली, और हम किसी से इलेक्शन के बाद सूरत कुछ डिफरेंट हो सकती है, नॉट बिफोर इलेक्शन। तो तामीर व तरक्की, आपका कहना है कि पैसे सारे इधर उधर लगा दिए इन्होंने, माल बनाया सबने माल बनाया। क्या समझते हैं कि फारूक हैदर साहब जो कहते हैं ना कि सबको पता है कि किस किस से माल बनाया जी, तो इन्होंने तो अपने MLA को, अपने मिनिस्टरों को खुले पैसे दिए, मेगा प्रोजेक्ट नहीं दे सके, अब उनको
पैसे दिए माल कहते थे एहतसाब करेंगे आपकी गवर्नमेंट के वज़रा का। आप जब ये मुझे याद है जब ये इंतहाबी मुहिम में जाया करते थे कहते थे हम एहतसाब ब्यूरो को बड़ा एक्टिव करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करेंगे। क्या समझते हैं इन्होंने कुछ बेहतर किया? नया तो अदारे उस तरह से नहीं ला सके, लेकिन अदारों के अंदर जो बने हुए थे वहाँ मेरे नज़दीक तो कोई नहीं सिवाय ये पब्लिक सर्विस कमीशन का क्रेडिट लेने की बात कर परवरी जी के अलावा कुछ भी नहीं किया इन्होंने। और नेपोटिज्म किया इन्होंने और चुन चुन के अपने बरादरी के लोगों को जो है वो आगे जो बड़ी पोस्टिंग्स थी उनको दी। तो कहाँ है ये? अच्छा, जो एनटीएस के ऊपर पाकिस्तान में भी खासे सवालात होते हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी है एनटीएस, हमने फैसला किया था। ठीक है, इट वाज आवर कैबिनेट, हमने फैसला किया था एनटीएस का। ये उसको इन्होंने उसको रोल बैक नहीं किया, इन्होंने कंटिन्यू रखा। ये कंटिन्यू रखने का क्रेडिट लेते हैं तो लेते रहे, लेकिन एनटीएस तो हमने फैसला हमारी कैबिनेट का था। तो बाकी मैं ये समझता हूँ कि कोई हाल नहीं इस गवर्नमेंट का। हालत कैसी देखते हैं? इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारा इन्हीं से मुकाबला है और वो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। तो मुस्लिम कहाँ से कहाँ स्टैंड करेगी? जो ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस इस वक्त तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है उसकी कोई हालत ठीक नहीं नज़र आ रही। ठीक है, सिकंदर याद साहब के जाने से यकीनन उनको फ़ायदा हुआ है, लेकिन अभी तक तो सिकंदर साहब का बेटा भी जो है वो नून लीग में है, तो फारूक सिकंदर, और भाई उनका भी ये जो है वो नून लीग में, उसने सरदार नईम ने पार्टी नहीं छोड़ी, अभी तक नहीं छोड़ी, ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की है। बैठे रहे ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदार सिकंदर याद साहब के साथ, लेकिन दूसरे दिन उनकी स्टेटमेंट आ गई है। तो बेटा तो उसी दिन उसने कहा था जी मैं नहीं नून लीग छोड़ रहा, मैं नून लीग में रहूँगा। तो उस तरह कोई बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी का फ्यूचर क्या देखते हैं? आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक। आप पुराने दोस्त भी हैं। लेकिन लग नहीं रहा कोई इतना अच्छा फ्यूचर लग नहीं रहा। आई विश हिम बेस्ट। खासी क्लोज दोस्ती रही किसी? बहुत क्लोज, बहुत इज्जत एहतराम का रिश्ता था, है, हमेशा रहेगा। अच्छा था है, लेकिन मैंने तो उनको दावत दी है। हाँ जी, पीपल्स पार्टी में। हाँ, मैंने कहा उनकी जगह पीपल्स पार्टी ने देखे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चौधरी नूर हुसैन साहब को भुट्टो साहब ने अपना एडवाइज़र बनाया था जी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया और 11 साल पार्टी का सदर रखा। तो इज्जत तो पीपल्स पार्टी ने दी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही चौधरी अरशद हुसैन को मिनिस्टर बनाया। अच्छा, अगर बैरिस्टर सुल्तान पीपल्स पार्टी में जगह पीपल्स पार्टी है, अगर जैसे आप दावत दे रहे हैं, अगर वो आए तो क्या उनको पार्टी सरबराह बनाएंगे आप? लेकिन ये पार्टी में आने के बाद फिर सारा कुछ देखा जा सकता है। जो इज्जत उन्हें पीपल्स पार्टी ने दी है वो कोई नहीं दे सकता। अच्छा, एक दफ़ा फिर दावत दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ही उनको इज्जत दे सकती। मैंने तो उनसे जब इन्होंने किया था अदम एतमाद, मैंने कहा था आपने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। आप अभी स्ट्रेंथन करते, अपनी जो लॉयल्टी गैप आ गया था उसको ब्रिज करते, वो फिर साल 2 साल बाद आपका चांस बन सकता था, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी की, अदम एतमाद नाकाम हो गया, तो फिर वो पार्टी छोड़ दी उन्होंने। तो इस पार्टी में रहते उनकी ज़्यादा इज्जत थी। फिर वैसे भी जी पार्टियाँ चेंज करना कोई इतना अच्छा फेल नहीं समझा जाता हमारे यहाँ। तो बैरिस्टर साहब जो है वो पीटीआई में गए, लेकिन आई डोंट फील दैट ही फील्स कंफर्टेबल हिमसेल्फ देयर। मुझे नहीं लगता कि वो कंफर्टेबल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.